हेलो गाइस। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। सभी मेरे डिवाइन फैमिली के दिल से थैंक यू सो मच। वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करने के लिए दिल से थैंक यू। और माँ काली महादेव से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ दे। मेरे जितनी भी डिवाइन सोल हैं इस चैनल में, उन सभी के मनोकामना माँ काली महादेव ज़रूर पूरे करें। तो मैं थोड़ी दिन बाद रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं शादी में फंस गई थी, इसलिए मैं आप लोगों की रीडिंग नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए दिल से सॉरी। तो चलिए आज मैं माँ काली का मैसेज लेते हैं। ये जनरल रीडिंग होगा। आप जिनसे जुड़े हुए हैं, जिस डिवाइन से आप जिस धर्म से हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, आप अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश करेंगे, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं माँ काली मेरे डिवाइन सोल के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ऐसे तो सुबह में एनर्जी ऐसे ही कोई मेरे डिवाइन सोल के लिए एनर्जी पिक हुआ था कि आपको ईश्वर पे से विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि आपको जीवन में ऐसी परेशानियाँ आकर खड़ा बार बार हो जाती है जो कि आप उससे निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। वो याद कीजिए जो आपके साथ पास्ट में हुआ था, जिस तरह आप अकेले पड़ चुके थे, जिस वक्त आपको कोई सहारा नहीं था, उस वक्त ईश्वर ही आपको आगे निकाले हैं। हर मुसीबत से ईश्वर आपको आगे निकाले हैं। तो फिर किसी को कहने पर मन में संदेह मत कीजिए और ईश्वर पे संदेह मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर पे संदेह करना बहुत हानिकारी होता है, जो कि आपको माँ करें कि जिस वक्त कोई नहीं साथ था, उस वक्त मैंने तुम्हें साथ दी है या दिया है। महादेव के मानते हैं या कोई देवी देवता को आप मानते हैं, वो डिवाइन आपको हमेशा साथ दिए हैं, हर मुसीबत से आपको निकाले हैं। तो फिर अब किस बात की घबराने की, अब तो है बारी आपको अपने लिए एक्शन लेना और आगे बढ़ना। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स। देखिए आज भी ईश्वर आपके साथ है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, पर विश्वास आपको, क्योंकि भगवान कुछ ही कुछ दिन में, कुछ ही कुछ पल में हमारे जीवन में हमेशा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त हमारे जीवन में ज़्यादा ही मुसीबत घिरे रहते हैं तो हम ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और थोड़ी दिन के लिए अगर हमारे जीवन में खुशियाँ थोड़ी देर के लिए आती है तो हम अपने ईश्वर को भूल जाते हैं और संसार में अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर पग पग परीक्षा लेते हैं, मेरे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, आपकी विश्वास की परीक्षा लेते हैं कि ये मेरा भक्त पहले की तरह हमें विश्वास करती है या करता है कि नहीं। इसलिए ईश्वर आपको बार बार परीक्षा लेते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। उस मुसीबत से निकलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह पास्ट में निकले हैं, क्योंकि देखिए 4 ऑफ कप्स से यहाँ आ रहा है, जो बताएं पास्ट में इतनी आप हेल्थ से परेशान थे, इतनी आपकी पीड़ा, इतनी दर्द आपने देखे हैं कि आपने सुसाइड तक करने के लिए सोचे होंगे कि अब इस दुनिया में हमें नहीं रहना है। वो भी अपने लिए नहीं, किसी और की बातों ने आपको इतना दर्द दिया, इतना पेन दिया,
इस एनर्जी में आपको डाला कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ अपने ही इतना बड़ा छल करेगी या करेगा, जो कि आपको दर्द में देखने वाले लोग आपको छुप छुप कर देख रही थी, क्योंकि आप किस हाल में हैं। देने वाली कभी जुबान का दर्द, कभी आपको आपके पार्टनर्स का दर्द, चारों तरफ आपकी दर्द ही दर्द मिला, जो दर्द आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इस तरह हमें रुलाने के प्रयास किया जाएगा और रुलाएगा लोगों ने। तो ये सोचिए कि ये ठोकरें आपको इसलिए मिला, जो कि इस वक्त भी अगर थोड़ी दिन के लिए आपके जीवन में खुशियाँ भी आती है, ऐसी लोग भी आती है, तुरंत आप विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि वो लोग हमारे लिए अच्छे हैं, पर वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो लोग कल भी आपके दुश्मन थे, आज भी है और आगे भविष्य में भी रहेगी। इसलिए आपको अपनी जीवन की कहानी आपको स्वयं बनाना है और रचना है, क्योंकि आपको हेल्थ से ईश्वर ने निकाल लिए हैं। इस दर्द से ईश्वर ने इस तरह निकाले हैं कि आप एक योद्धा बन चुके हैं। आपको इस दर्द ने इतनी तपाया है, इतनी इस दर्द आपके साथ जितना भी छल हुआ, जितना भी दर्द मिला, उस दर्द में आपको अपने ऊपर काम किए हैं और इतनी स्ट्रोंग आपको ईश्वर बना दिए हैं कि आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं। और स्वयं महारानी जो झांसी के रानी होती है, वो किंग ऑफ सोर्ड्स अपनी तलवार से दुश्मन के भी काट सकते हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि हम घमंड करके काटेंगे, गुस्सा करके उसको बदले लेंगे, नहीं। अपने ऊपर काम करके, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किए, जिन लोगों ने पास्ट में आपको इस एनर्जी में लाए कि आप सुसाइड करने तक सोचे, पर फिर भी ईश्वर पे भरोसा कर कर आपने आगे बढ़े, तो ये सोचिए कि ये ईश्वर का मर्जी था कि आपको सिखाना था कि आप स्वयं के लिए लड़ो। किसी और की बातों ने आपको इस तरह तोड़ दिया कि आपको जीने का मन ही नहीं किया। पास्ट में हो सकता है, तो अब तो आप किंग ऑफ सोर्ड्स इस एनर्जी में हैं, तो अपनी क्रोध पे नियंत्रण कीजिए और अपनी ऊपर काम कीजिए। अपनी सत्ता अपनी हाथ में रखिए, अपनी मुट्ठी में रखिए, किसी को खेलने मत दीजिए, क्योंकि वो ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह कि जो चाहे वो चार बातें सुना दे और आप उसकी बातों में रो पड़े, क्योंकि पास्ट में आप रोते होंगे, कोई न किसी ने कुछ कह दिया तो आपको लगा कि हम तो इसके साथ कुछ भी नहीं बुरा किए, फिर भी इन लोगों ने हमारे साथ क्यों बुरा करती है, क्यों बुरा भला हमें सुनाती है या सुनाता है। तो क्योंकि ये दोनों का एनर्जी होता है, जो कि आपके जीवन में ऐसी कोई महिला रही है जो कि अपनी कदमों में रखना चाह रही थी और रखती भी थी। जो ये कहती थी वो आपको सुनना पड़ता था। आपको इसकी बातों में आकर आपने हमेशा इस दुनिया से जाने की सोची, पर ऐसा नहीं किए आपने हर दर्द, हर जख्म, हर जहर को आपने पिए हैं। तो आपको अब अपनी इस एनर्जी में रहना है, जो कि अब किसी को साथ आपको ऐसी व्यवहार नहीं करना है कि जो आपके लिए ही घातक हो। आपको ईश्वर इस एनर्जी में इसलिए लाएं कि खुद के लिए आप लड़ सकें और ऐसे लोगों की जवाब दे सके जो आप पे हमेशा क्रोध दिखा रहा था, आपको हमेशा रुला रहा था अपनी क्रोध से, अपनी अग्नि से। जिस तरह लग रहा था आप पे हमेशा हावी रहता था या रहती थी, तो वो अब आपके जीवन से ईश्वर ने अलग कर दिए हैं, जो कि अब आपको आगे बढ़ना है। आप अपना देखिए, अपना हॉर्स, अपनी तलवार उठाइए और अपनी कदम उठाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपकी रोने का दिन नहीं है। आपको सिर्फ खुशियाँ और पैसे दोनों ईश्वर ने दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, आपको पैसे कमाने की बुद्धि दिए हैं,
तो उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपनी दिमाग लड़ाइए। और आपको अगर कोई भी ऐसा कार्य है, बिजनेस है और जॉब है, आपकी जो इच्छा है वो काम कीजिए, क्योंकि वो काम में आपको सफलता ही ईश्वर देंगे। क्योंकि आपके हाथ में ईश्वर तलवार के साथ साथ पैसा भी देखना चाहते हैं कि आप अपनी खुद की बलबूते पे, खुद की पैरों पे खड़े होकर ही अपनी जीवन की कहानी बना सकें, इतिहास रच सकें। तो अब सोचने की बात नहीं है। अगर आप काम करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कोई काम करने के लिए, उसमें आप एक कदम चलेंगे तो ईश्वर 10 कदम आगे बढ़कर आपको ये सफलता दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ जस्टिस के काम है। ईश्वर आपके साथ हैं। जो अन्याय आप पे जो भी की है, महिला शत्रु हो या पुरुष शत्रु है, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय ईश्वर पे छोड़ दीजिए। फिर बोल रहे हैं अपना क्रोध, अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। अपनी जिस तरह आपने पास्ट में इस दर्द से आंसू बहाए, रोए, अकेलापन में गए, अकेले रहकर ही अपना जीवन, कोई आपको देखने वाला नहीं था, आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं था पास्ट में, पर ईश्वर ने आपको हमेशा साथ दिए हैं। तो उस ईश्वर को अब संदेह मत कीजिए और आप आगे बढ़िए, क्योंकि ईश्वर पे संदेह करिएगा तो फिर उसी एनर्जी में चले जाइएगा। इसलिए जस्टिस है, जिनको भी कोर्ट कचहरी में बेमतलब के फंसाया गया, वो कोई भी शत्रु की वजह से अपनी कदमों में आपको गिराने के लिए कि हम आगे रहें, आप पीछे रहें, किसी को डिवोर्स हो गया किसी के कारण, किसी महिला के कारण, किन्हीं को ज़मीन हड़प लिया गया, किसी को धन हड़प लिया गया बेमतलब को, तो वो सब में अब ईश्वर न्याय करेंगे। अगर आप कदम उठाएंगे तब, सत्य के लिए खड़े होंगे तब, उसमें आपको ईश्वर न्याय देंगे। क्योंकि जस्टिस है तो जस्टिस आपके हाथ में सत्ता होंगे। क्योंकि देखिए ये सब कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम का एनर्जी है। देखिए ईश्वर चाहते हैं आप किसी के कदमों में नहीं रहें, आप अपनी कदम आगे बढ़ाएं और इस खुशियाँ की, जो खुशी आपके लिए बनी है इस संसार में, जो हैप्पीनेस आप पास्ट में मांगे हैं, इस वक्त मांगे हैं, कभी भी मांगे हैं, वो खुशी आपको मिलेगा। क्योंकि ईश्वर आपको वो देंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप खुश रहें। आप जितनी पेन सहे हैं पास्ट में, किसी देखा या ना देखा, पर ईश्वर देखे हैं कि आपने किस दर्द में अपने जीवन बिताए हैं। उस दर्द भरी जीवन में आपने ईश्वर पे विश्वास किए, उस विश्वास की, क्योंकि ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं विश्वास की ही, कि मेरे भक्त कितना तक हमारे साथ रहती है या रहता है। क्योंकि अगर ईश्वर हमें साथ नहीं देंगे तो संसार कोई देने वाला नहीं है। जब देखिएगा, अगर आप कुछ कार्य करते हैं, अगर आपके पास पैसे आते हैं तो उसमें लोगों ने आपको जरूर अटैच होने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है और ऐसे लोगों की अपनी जीवन में एंट्री देना है। तो आप आगे बढ़िए, आपकी खुशियां इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे एंड कर रहे हैं। फोन आ गया।